Good morning, students. Yesterday we started the chapter 5th Women Change the World. तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं हमने यहाँ तक कर लिया था ये चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लर्निंग फॉर चेंज। तो हमें जो है विमेन ने अपना स्टैंड खुद लिया अपनी अपराइजिंग के लिए। तो इसलिए जो लर्निंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ चेंज इन सोसाइटी। तो गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो स्कूल जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जैसे एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हर बच्चा स्कूल तो जाएगा ही, लेकिन हर बच्चे के स्कूल जाने की जर्नी इतनी ईजी नहीं थी। तो आज के टाइम पे तो हमें ये इमेजिन करना मुश्किल लगता है कि कोई स्कूल कैसे नहीं जाएगा। स्कूल तो जाना ही है। मतलब बच्चा पैदा होते ही पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि इसको किस स्कूल में भेजना है। बट ये जो है मतलब आउट ऑफ बाउंड्स है आज के टाइम पे। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। तो कुछ ही लोगों को ये जो है स्किल आता था रीडिंग राइटिंग का। मोस्ट चिल्ड्रन जो थे वो अपने घर में ही अपनी फैमिली से, अपने एल्डर से जो पढ़ते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। गर्ल्स के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। तो सिर्फ जो है वो सन को पढ़ाया जाता था, बेटों को पढ़ाया जाता था। डॉटर्स को अलाउड नहीं था अल्फ़ाबेट भी सीखना। तो इवन इन फैमिलीज़ वेयर स्किल्स लाइक पोट्री, वीविंग, क्राफ्ट वर टॉट। तो जैसे जिन फैमिलीज़ में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में ही गर्ल्स को पीछे रखा जाता था, इवन पोट्री में, वीविंग में, क्राफ्ट में भी, इनमें भी जो होता था मेन लीड जो होता था वो मेल ही करता था। वो मेल चाहे फादर हो, सन हो, ब्रदर हो, जो भी हो। और जो फीमेल है वो उसको बैक सपोर्ट देती थी। मीन्स अगर पोट्री करनी है तो वो उसकी सारी प्रिपरेशन कर देगी, बट जो मेन काम करना है वो जो है वो मेल ही करेगा। तो इसलिए वीमेन को जो है वो हर फील्ड में उसको पीछे रखा जाता था। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड। तो बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आए। स्कूल वेरी कॉमन हो गए, ठीक है। कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। हर किसी ने अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करा। तो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत सारा ओपोजिशन था कि ये तो बहुत गलत है, गर्ल्स को क्यों पढ़ाना है, ठीक है। येट मैनी वीमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्कूल खोलने के लिए गर्ल्स के लिए बहुत सारे एफर्ट करे। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को आगे लेके आने के लिए सिर्फ विमेन का ही रोल है, मैन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है जो विमेन को अपराइज करने के लिए। तो ये एक स्टोरी है रमाबाई की जो कि अपनी डॉटर के साथ है। तो उसने विमेन एजुकेशन के अगेंस्ट बहुत फाइट की है। और जो है शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो उसने अपने ही पेरेंट्स से जो है वो लिखना पढ़ना सीखा है। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता। इसको पंडिता का टाइटल दिया गया था और संस्कृत लिख पढ़ सकती थी ये। और शी वेंट ऑन टू सेटअप अ मिशन इन खेड़गांव। पुणे के आस पास जो है खेड़गांव है, तो वहाँ इसने एक मिशन स्टार्ट करा इन 1898 वेयर विडोज़ एंड पुअर वीमेन वर इनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। जहाँ पे विडोज़ और पुअर वीमेन जो हैं उनको पढ़ने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज किया जाता था। और उनको छोटे मोटे कोई स्किल सिखा दिए जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में काम करना सिखा दिया जाता था। और इस तरह से रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी चल रहा है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी, जो कि वेस्ट बंगाल में जिसका बर्थ हुआ था अप्रोक्स 200 ईयर्स अगो की बात है ये। जब वो 60 साल की थी तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगला में, और जिसका नाम है अमार जीवन इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वीमेन। तो ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी जो एक इंडियन वीमेन ने लिखी थी। तो राजसुंदरी देवी जो है एक हाउसवाइफ थी, एक अमीर घर से बिलोंग करती थी। तो ये माना जाता था कि मतलब इट वॉज बिलीव दैट इफ़ अ वीमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड। कि अगर एक वीमेन पढ़ लिख गई तो अपने पति के लिए वो एक बैड लक होगी और उसकी डेथ हो जाएगी और वो विडो हो जाएगी। तो ऐसी धारणाएं जानबूझ के बना दी जाती थी कि कोई हिम्मत ना करे आगे बढ़ने की, पढ़ने की। तो उनको इस तरह से डराया जाता था। तो उसने कहा कि मैंने काम करना स्टार्ट करा और आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। सारा दिन वो काम करती थी।
I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and a religious manuscript. तो उसको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला और उसने कहा, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखी हुई बुक, तो उसने कहा आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वीमेन वर नॉट एजुकेटेड। तो अनलकी समझ रही थी खुद को क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का हक नहीं था, बट उसने अपनी ही थॉट्स को आगे लेके आए तो उसका पढ़ने का मन था। तो उसने जो चैतन्य भागवत का एक मैन्यूस्क्रिप्ट था और वो उनके घर में था वो बुक जो है, तो उसने अपने हस्बैंड को, जो कि वो खुद कुकिंग कर रही थी बट उसके हस्बैंड अपने बेटे को बोल रहे थे कि मैं ये बुक यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, तो जब भी मैं तुम्हें कहूँ तो ये बुक मुझे दे देना। तो ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, तो वो वहाँ चले गए बुक रख के। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली, तो उसने एक पेज निकाला वहाँ से और उसको छुपा के रख दिया। तो अब देखिए पढ़ने के लिए उसको इस तरह से छुपाना पड़ रहा था, मतलब इस तरह के जो है वो हालात थे। इट वॉज़ अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे, तो उसने उस वहाँ से वो अल्फ़ाबेट्स मैच कर करके चैतन्य भागवत की बुक का जो एक पेज उसने रखा था वहाँ से रीडिंग करनी स्टार्ट करी, मतलब वहाँ से अल्फ़ाबेट सीख के वहाँ दूसरी पेज पे मैच करती थी, तो इस तरह से उसने धीरे धीरे जो है वो रीडिंग स्टार्ट करी। तो इस तरह से उसने इस तरह छुप छुपा के उसने पूरी की पूरी बुक जो है वो चैतन्य भागवत की रीड कर ली थी। तो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी उसको एक बुक पढ़ने के लिए। अनलाइक राजसुंदरी देवी, रुकैया हुसैन, उसको भी रीड एंड राइट करने की परमिशन नहीं थी, अलाउड नहीं था स्कूल जाना। तो लार्ज नंबर ऑफ़ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे, तो अब इसके साथ ही जो है वो मतलब आज के टाइम पे इतनी गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, फ्री एजुकेशन है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, घर के लोग, फैमिलीज़, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये जो है इतना चेंज लेके आए हैं, ये कुछ लोगों का बहुत सारा बलिदान है जो इतनी बड़ी चेंज आई है। तो स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे कैसी है आज की स्कूलिंग? लड़के लड़कियां, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ अटेंड द स्कूल, ठीक है। देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नो डाउट सब लोग जाते हैं स्कूल, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। बट अगर हम सेंसस देखें, सेंसस क्या होता है, आफ्टर अ डेकेड हमारी कंट्री में काउंटिंग की जाती है, कितने लोग हैं, कितने बिलो 6 हैं, बिलो 50 हैं, बिलो 60 हैं, इस तरह से सबकी एज के अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है। और मेल फीमेल कितने हैं, कितने रूरल अर्बन हैं, इस तरह से हर चीज़ की काउंटिंग जो है वो आफ्टर अ डेकेड होती है, तो उसमें पॉपुलेशन काउंट हो जाती है। तो अब उसमें ये जो डेटा निकल के आया है, अकॉर्डिंग टू 1961 अबाउट 40% ऑफ बॉयज़ एंड मैन जो हैं वो लिटरेट थे, ठीक है, और 15% गर्ल्स थी। ये हम 1961 की बात कर रहे हैं। बट इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस, जो कि अभी रिसेंट सेंसस हमारे पास 2011 का है, इसके बाद 2021 का आएगा, अभी तक हमारे पास 11 ही रिसेंट है। तो इसमें क्या है कि 82% जो है वो बॉयज़ एंड मैन जो है वो लिटरेट हैं, और अभी भी फीमेल जो है वो 65% भी है। मतलब इतने एफर्ट्स, इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट की, फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी, इवन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन, तो इतना कुछ करने के बाद भी जो है वो वीमेन एजुकेशन सिर्फ 65% पे आई है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। एक्चुअली क्या है, स्कूल जाना स्टार्ट तो सब लोग करते हैं, बट जो थोड़ी ज़्यादा पुअर फैमिलीज़ हैं उनमें ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है। मींस एक बार तो स्कूल भेज दिया, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो बहुत कम एजुकेट करके उनको स्कूल से निकाल लेते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसमें कुछ घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसमें, तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी में 1 to 5 में ड्रॉप आउट रेशो का ये जो है रेट का एग्जांपल दे रखा है, तो एसटी में बहुत ज़्यादा है ये ड्रॉप आउट रेट, देखिए 6.93, ठीक है। और अपर प्राइमरी में मतलब 6 to 8 में जो है अगेन एसटी में रेट जो है 8.59 है, और सेकेंडरी में 9 to 10 क्लास में ड्रॉप आउट रेशो कितना ज़्यादा हो गया। मींस हर कैटेगरी में, ऑल में 17 है, एससी में 19 है और एसटी में 24 है।
तो इस तरह से बच्चे अपनी 10th भी कंप्लीट नहीं करते हैं, उससे पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये भी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो उसके बाद आता है कि देर आर सेवरल रीजंस वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। बहुत सारे रीजंस हैं। क्या हैं? इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट बी इवन प्रॉपर स्कूल्स, नॉट टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेस। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, या स्कूल बहुत दूर है गांव में, उनके पास जाने के लिए कन्वेंस नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेस, वैन्स, और पेरेंट्स को अपने काम पे जाना है वो नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर उनका कोई छोटा भाई बहन है जिसकी टेक केयर उनको करनी है। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में, पुअर फैमिलीज़ में, आदिवासीज़ में, ठीक है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप आउट रेशियो है। तो कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं कि सब बच्चों की स्टडी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो वो चूज़ करती हैं कि बॉय को हम पढ़ा देते हैं, गर्ल्स को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। तो उसके बाद है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2014 में। इसकी स्टार्टिंग की थी हरियाणा के पानीपत से मोदी जी ने। तो अब इसमें क्या था कि हमें बेटी को पढ़ाना भी है और बचाना भी है, मींस फीमेल फिटिसाइड जो है वो रिड्यूस करना है और उनको एडुकेट करना है। तो उसके बाद है विमेंस मूवमेंट। वीमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अब वीमेन के पास सब राइट हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। और उनके पास कुछ लीगल राइट्स भी हैं, लाइक लीगल रिफॉर्म है, वायलेंस है और हेल्थ है। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव, दिस चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। जो भी ये सिचुएशन अच्छी हुई है वीमेन के लिए, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुई है। तो वीमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग दीज चेंजेस। तो वीमेन की स्ट्रगल है इन सब में, इन चेंजेस को लेके आने में। तो इस स्ट्रगल को हम बोलते हैं वीमेन मूवमेंट। तो इंडियन वीमेन जो है, जब वीमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे कंट्री की हमारे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया है और बहुत सारे मैन ने इसमें साथ दिया है। और डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दीज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। तो इस तरह से बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई गई हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कैंपेनिंग, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन। आई थिंक हम इस पे एक अलग वीडियो बना लेते हैं, तो चैप्टर तो थोड़ा सा है ही अभी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।